सबों जय यीशु। आज मादा कलीसिया दिव्य करुणा की पर्व मना रही है। ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा को एक पर्व के रूप में 2000 अप्रैल 30 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने घोषित किया। उस समय से हर साल ईस्टर के बाद आने वाला रविवार में ईश्वर की दिव्य दया की पर्व हम लोग मना रही है। प्रभु दया सागर है, उसकी करुणा, उसकी दया का कोई सीमा नहीं है और हम हर एक व्यक्ति के ऊपर दया बरसाना चाहते हैं। उसकी दया स्वीकार करने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि प्रभु हमेशा कहते हैं मैं दयालु हूं। प्रभु अपना दया हमें देना चाहता है, हमें हर पाप से, पाप का बंधन से हमें छुटकारा देना चाहता है। प्रभु बहुत दयालु है। इसलिए जब ईश्वर ने, यीशु मसीह ने जब संत फौस्तीना को दर्शन दिया, उन्होंने इस प्रकार उनसे कहा, यदि एक व्यक्ति कोई भी हो, जितने भी बड़े पापी हो, यदि उन्होंने पश्चाताप करके एक पूर्ण पाप स्वीकार करेगा, अपने दिल की जांच करते हुए परिपूर्णता में पश्चाताप के साथ एक पाप स्वीकार करेगा, प्रभु कहते हैं मैं उनका सारा पाप क्षमा करूंगा। उनका सारा पाप क्षमा कर कर जो दंड उनको मिलना है, वो दंड से मैं उसको विमुक्त कर दूंगा और पाप का हर प्रकार की दाग से, बंधन से उनको छुटकारा प्रदान करूंगा। परिजनों, करुणा का पर्व हमारे लिए ऐसा एक पर्व है जिस दिन हम हमारे हर एक पाप से मुक्त हो जाता है। प्रभु हमें दंड मोचन देते हैं, हर पाप से, बंधन से हमें छुटकारा देता है। हमारे अंदर कोई ऐसा पाप का दाग नहीं होगा, पाप का कलंक नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने इस करुणा का पर्व का दिन हर एक पाप का कलंक से हमें मुक्त कर कर हमें निष्कलंक बना देता है। इसलिए संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस प्रकार कहा, जब इस करुणा का पर्व घोषित किया, उस समय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इस प्रकार कहा, यह दूसरा एक बपतिस्मा है। क्योंकि जब बपतिस्मा में हमारा हर एक पाप का कलंक मिट जाता है और उसके बाद हमें ईश्वर का संतान जैसा जीवन बिताने का, ईश्वर का पुत्र पुत्री जैसा जीवन बिताने का एक कृपा मिल जाता है। इस करुणा का पर्व का दिन में जो व्यक्ति अच्छा पाप स्वीकार करते हुए पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करता है, उनको वही कृपा, वही आशीष, वही पवित्रता प्रभु प्रदान करता है। जो पवित्रता, जो कृपा, जो आशीष प्रभु ने बपतिस्मा में एक व्यक्ति को देता है, ईश्वर का पुत्र पुत्री बनने का, ईश्वर का संतान बनने का एक कृपा प्रभु हमें प्रदान करता है। इसलिए प्रियजनों, इस करुणा का पर्व, ईश्वरीय दया का पर्व, ईश्वरीय करुणा का पर्व हमारे लिए ऐसा एक समय है, ईश्वर का संतान बनने का एक मौका नहीं खोना है। ईश्वर के साथ रहना है, ईश्वर की दया प्राप्त करना है। यदि ईश्वर का दया प्राप्त करना, ईश्वर की करुणा हम स्वीकार करना है, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा पाप स्वीकार करना है, पापों को छोड़ना है। दिल से एक पाप स्वीकार करके पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करेगा, प्रभु वायदा करता है कि मैं तुम्हारा सारा पाप मिटा दूंगा और तुम्हें पवित्र बनाऊंगा। परिजनों, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम पश्चाताप करना है। हमें क्यों पश्चाताप करना है? क्योंकि जो पश्चाताप करके पाप स्वीकार करता है, सिर्फ उन्हीं को मुक्ति मिलता है। हमें क्यों पश्चाताप करके पाप स्वीकार करना है? क्योंकि दो व्यक्ति का प्रार्थना, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से हम दो व्यक्ति प्रार्थना के लिए जाते हुए हम देखते हैं। एक नाकेदार, एक फारिसी जाके अपने बड़पन दिखाते हैं, लेकिन एक नाकेदार, जो उन्होंने एक पापी, वहां जाकर इस प्रकार प्रार्थना किया, प्रभु मैं एक पापी हूं, वो अपने पाप स्वीकार किया। प्रभु का वचन में लिखा गया है कि उनका प्रार्थना प्रभु ने सुना। तो ऐसा एक जीवन चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने पापों को स्वीकार करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है। इसलिए योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहते हैं, यदि हमें कोई भी कहते हैं कि हमें पाप नहीं है, तो अपने आप को धोखा देता है। जो कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। हम अपने आप को धोखा देते हुए एक धोखेबाज बन जाता है, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति में पाप है।
पाप का बंधन है। जो पाप करता है वो पाप का बंधन में रह जाता है। हमें इस पाप का बंधन से छुटकारा चाहिए। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन इस प्रकार हमें याद दिलाता है, बच्चों मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करता तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। प्रियजनों, हमारे हर एक पाप के लिए प्रभु ने प्रायश्चित किया और हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया और अपने हम लोगों के प्रति इनका प्यार दिखाया। उनका दया हमको प्राप्त करना है, स्वीकार करना है। इसलिए हमको अपने आप को तैयार रखना है, पश्चाताप करना है, पश्चाताप करके पाप स्वीकार करना है। इसलिए तिमोथी का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन इस प्रकार हमें याद दिलाता है, यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। प्रियजनों, यीशु मसीह इस धरती पर पापियों को बचाने के लिए आए। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, मैं निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य का जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए हैं। तो पापी मनुष्य को बुलाने के लिए यीशु इस धरती पर आए, पापी को बचाने के लिए, हम हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। तो उनकी करुणा, उनकी दया हमें प्राप्त करना। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में वचन कहते हैं, उनका नाम ईसा रखा जाएगा। उन्होंने अपने लोगों को उनके हर एक पाप से मुक्त करेगा। प्रभु हमें पाप से मुक्त करता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के पास जाना है। ये करुणा का पर्व, ईश्वरीय करुणा का पर्व हमारे लिए ऐसा एक मौका है जहां हम हमारे हर एक पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए एक अच्छा पाप स्वीकार करके प्रभु के पास जाके प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करें। और जब ये करुणा की पर्व के बारे में जब बातें करते हैं, वो तस्वीर आप लोग सब देखा होगा, ईश्वर का एक करुणा का तस्वीर। वो तस्वीर हमारा हर एक व्यक्ति का घर पे होना बहुत जरूरी है। हमारा परिवार में वैसा एक तस्वीर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ऐसा ही एक वायदा करता है, जिस परिवार में ये तस्वीर रखते हैं और इस तस्वीर के सामने प्रार्थना करता है, उनका आदर करता है, ईश्वरीय दया के बारे में मनन चिंतन करता है, उन्हीं लोगों को, उनके परिवार को, उनके देश को प्रभु संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए प्रियजनों, हर एक परिवार में ऐसा एक तस्वीर होना चाहिए जहां ईश्वरीय करुणा दिखाता है, ईश्वरीय दया दिखाने वाला वह तस्वीर हमारे परिवार में होना चाहिए। और उस तस्वीर के बारे में जब यीशु संत फौस्तीना से कहा, इस प्रकार कहते हैं, उस तस्वीर सबसे पहले मृत्यु को हरा के पुनर्जीवित हुआ यीशु का तस्वीर है। मृत्यु को हराने वाला यीशु का तस्वीर है वो तस्वीर। और यीशु इस प्रकार भी कहते हैं, वो शाश्वत पुरोहित यीशु मसीह का तस्वीर है। शाश्वत पुरोहित यीशु मसीह का तस्वीर। उस तस्वीर में यीशु को पुरोहित का कपड़ा सब पहनते हुए हमको दिखाई देते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में इस प्रकार कहते हैं, वो पाप छोड़कर बाकी हर एक कार्य में हम जैसा था, इसलिए हमारे पापों के ऊपर क्षमा करने का अधिकार उसमें है। वो हमारा सभी पाप क्षमा करे, शाश्वत पुरोहित है। और उस तस्वीर के बारे में तीसरा बात इस प्रकार कहते हैं, जो करुणा की संस्कार स्थापना करने वाला यीशु का तस्वीर है। जो पाप स्वीकार संस्कार स्थापना किया और पवित्र मिसा बलिदान यूकरिस्त स्थापना किया, वही यीशु का तस्वीर है। और इस प्रकार भी कहते हैं, वो तस्वीर हमें ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा प्राप्त करने के लिए एक विश्वास देते हैं, क्योंकि उस तस्वीर के नीचे इस प्रकार लिखा है, आई ट्रस्ट इन यू जीसस, आई ट्रस्ट इन यू। सबसे पहला पाप उसमें हम देखते हैं, आदन वाटिका में जब आदि माता पिता के पास शैतान आते हैं, शैतान उनसे कहते हैं, यीशु पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा मत करो, क्योंकि ईश्वर ने कहा उस पेड़ का फल मत खाओ।
तुम मर जाओगे। तो शैतान आके उनसे कहते हैं तुम ये खाओ क्योंकि तुम ईश्वर जैसा बन जाओ। मतलब सबसे पहले ईश्वर पर जो भरोसा है वो तोड़ दिया। लेकिन इस तस्वीर में लिखा है जीसस आई ट्रस्ट इन यू, मतलब ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करने का एक कृपा हमें मिल जाता है। इसलिए प्रियजन, हमारे परिवार में ऐसा एक तस्वीर होना बहुत जरूरी है। उसमें से उस तस्वीर में हम दो प्रकार की किरणें देखते हैं, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग का। सफेद रंग प्रभु का बगल से निकला हुआ पानी का प्रतीक है। लाल वाला रंग यीशु का बगल से निकला हुआ रक्त का प्रतीक है। प्रियजनों, इसी के जरिए प्रभु का करुणा, प्रभु की दया इस धरती पर दिखाई दिया। इसलिए इस तस्वीर रखकर जब हम प्रार्थना करेगा, उनके सामने वो ईश्वर को आदर करेगा, प्रभु ने वादा किया मैं उस परिवार को, उस व्यक्ति को उनका इस लोगों में जीने के समय, मृत्यु के समय संरक्षण प्रदान करेगा। हर पाप से प्रभु हमें शुद्ध करता है, हर पाप से हमें मुक्ति देते हैं। इसलिए इस करुणा का ये महोत्सव हमारे लिए ऐसा एक मौका है जहां हम ईश्वर की दया प्राप्त करके एक पवित्र जीवन बिताने का कृपा मिल जाता है। आइए इस करुणा का पर्व के दिन अच्छे पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार करते हुए ईश्वर की दया हम प्राप्त करें और पवित्र रहे, ताकि ईश्वर के संतान जैसा मृत्यु तक रहने का कृपा प्रभु हमें दे दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।